समीरा बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीबन बुआ ने सारे महल्ले की बड़ी की सीट संभाली और समीरा बहू ने बहू होने की। समीरा सबकी बहू थी, ऊपर से सुघड़ सियानी इतनी के हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, फिर महल्ले में ही 4 चने की रेड़ी लगाए। समीरा बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज समीरा बहू आज नुसरत बेगम के यहाँ थी। नुसरत का इकलौता बेटा शहरयार कल ही लड़की भगा कर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। ना हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, ना मुन में बुड़बुड़ाने वालों की। नुसरत बेगम जल्द अज जल्द इससे छुटकारा चाहती थी। इस लड़की से उनकी नस्ल बढ़े, ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर उनका बेटा शरी उनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से न जाने कौन से राजो नियाज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापस जाना ना शरी को मंजूर था, ना ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नुसरत बेगम थी, जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल ना थी। तरीका कोई भी हो, उसे इस घर में नहीं रखना था। सुघड़ सियानी समीरा बहू ने घर में कदम रखा तो नुसरत बेगम को बड़ी ढारस मिली। एक वो ही तो थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गिले लगकर खूब रोए। बर्बाद कर दिया शरी ने। हाय वाय, कलेजे पर हाथ पड़ने रोने धोने का सिलसिला थमा तो नुसरत बेगम ने समीरा बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ, आखिर क्या करूं मैं? निकाह करके लाया है इस बदबख्त को, पता नहीं कैसा घराना, जैसी घर से निकलने वाली है वैसा ही बदबख्तों का घराना भी होगा। उनकी तशवीश की कोई इंतहा नहीं थी। ना बाल बनाए थे, ना रात से खाना खाया था। नकाहत अलग से हो रही थी और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाए। शरी खुदा करे ये समझ जाए ये लड़की ठीक नहीं है। उनके लिए मैं कैसे समझाऊं? आखिर वो रूहांसी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थी भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। समीरा बहू ने उन्हें दिल गिरफ्ता देखा तो बोली, क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी? आप ऐसी इश्क मोहब्बत वालियां भी घर बना पाई हैं। इश्क विशक का नशा है। शरी जवान जहान है, 1-2 महीने में उतर जाएगा। इश्क विशक का नशा, ये मेहंदी जो लगा के अंदर घसी है ना उसके उतरने, फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। शरी मर्द जात है, इसका क्या एतबार? बड़ी देखी हैं एतबार करने वालियां कि डूबी ही हैं, तेरी नहीं हैं आज तक। अब बस तमाशा देखिए चुपचाप, जो अब चाह रही हैं होगा तो वही ना। झुके सर तेरे कदमों में ना इब गई तो नाम बदल देना समीरा बहू का। और आपा जी अब मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुन हाथ धो, बाल संवार लो। रोए आपके दुश्मन बड़ी बहनों की तरह हैं। हमारी दरमियान में भी मदद की जरूरत पेश आए तो 100 बार हाजिर हूँ। एक आवाज देकर देखिए, मैं फौरन इजाहेगी। जरा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आए, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल दिया करेंगे। समीरा बहू ने दोपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नुसरत बेगम ने बाल संवारे, मुन हाथ धोकर खुद को परसुकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गर्म चाय लबों से लगा ली। समीरा बहू सच्ची थी, हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा वरना कुछ नहीं बचता, ना उनके घराने की नामूस और ना वो खुद। एक इकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। किया हुआ जो ये आई है, चले ही जाना है। इसने मैं क्यों दिल बुरा करूं? इस समीरा की बातों में दम
था। उनकी जान में जान आई थी। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गर्म चाय के कप को लबों से लगाए साथ एक बिस्कुट भी उन्होंने उठा लिया, फिर मजीद बिस्कुट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल था। अब कुछ तवानाई बहाल हुई थी। समीरा बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी, जरा इस कमीनी की भी खबर लेकर आती हूँ। पता तो चले भाग के आई कहाँ से है, किस खानदान की है। समीरा बहू से ही मालूमात मिल सकती थी, वो ही इसे समझकर उन्हें उसकी कमजोरियां बता सकती थी। हाँ हाँ, तुम जरूर जाओ अंदर, बल्कि जाकर बैठो उसके पास में, जरा आराम कर लो, बहुत थकन हो रही है। पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, बीपी हाई हो रहा है। अभी तो यही थी, उन्होंने उधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। इतने में समीरा बहू ने 2 कप गर्म चाय और साथ में बिस्कुट निम्को वगैरह लिए और हल्की दस्तक के बाद अंदर कमरे में चली गई। वो उससे जाता देखे गई। कैसी ओला दाल मिली थी कि दिल का चीन ही लट चुका था। नींद कहाँ से आनी थी, खिड़की पार मगरिब के बाद का वक्त दिखाई दिया था। परेशानी में रात दिन का भी होश नहीं रहा था। तो सूरज की खबर कैसे रहना थी। अंदर कमरे के उदास माहौल में मेहंदी की खुशबू रची बसी थी। उसने एक बहुत ही हल्के से काम वाला सूट पहन रखा था, गहरी लंबी आंखें, दिली पुतली 20-21 के दरमियान। लगती तो भोली भाली थी, पर अंदर से ऐसी घनी। लानत है तेरी जवानी पर, पता नहीं किसकी बहन और बेटी है। समीरा बहू ने सोचा और कदम अंदर बढ़ा दिए। आ जाए, समीरा आया। शरी की हल्की सी आवाज में सरशारी भी थी। ये हमारी समीरा आया है, महल्ले की सबसे समझदार पाइन के मशवरों और मोहब्बत का तो मैं भी कायल हूँ। उन्हीं से बहन का रिश्ता बना लो, आज से सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो शानजे। तो ये शानजे है, समीरा बहू ने सोचा और कप बेड की साइड टेबल पर धर दिए। लो भाई, अब चाय वगैरह तो पियो और शरी की बातों में तो बिल्कुल मत आना। अपने महल्ले अपने घरों में कैसी समझदारी, अपने घर में तो मोहब्बत अपनायत होती है। बस ख्याल होता है दुख सिख का। हल्का सा मेकअप ही कर लेती, सूट तो बहुत प्यारा है और हो खुद भी प्यारे। अब जो हुआ सो हुआ, तुम दिल छोटा मत करना। मैं हूं ना तुम दोनों की आपा, और आपा नुसरत वो तो ऐसी ही बातें करेंगी। इतनी प्यारी बहू मिली है और मुंह बना के बैठी हैं, चलो थोड़ा मेकअप कर दूं। कुछ है पास तुम्हारे कि मैं ले आऊं घर से, इतना दोस्ताना और ऐसी हिमायत शानजे को बगैर कुछ कहे पहली बार मिली थी। आप बहुत अच्छी हैं आपा। मैं अच्छी कहाँ हूँ, तुम प्यारी ही इतनी हो। शानजे ने सिक की पहली सांस ली। शरी तैयार होकर पिज़्ज़ा लेने निकल गया और जाते जाते 1000 का नोट समीरा बहू को थमा दिया। ले आपा जी, ये बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिएगा और हमारे लिए दुआ करें सब ठीक हो जाए। शरी ने शानजे को जरा पुरसुकून पाया था। समीरा आपा उम्मी को भी समझा ही लेंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं शानजे के बगैर रह ही नहीं सकता था और फरीहा से शादी भी कर नहीं सकता। शहरी ने सोचा। फरीहा को दिमाग से झटकता शानजे की महक दिल में लिए वो पोर्च से गाड़ी निकालने लगा था। वापसी पर समीरा बहू ने नुसरत बेगम के कमरे का चक्कर फिर से लगाने का इरादा किया। फिर उनके आराम में खलल के ख्याल से चुपके से लौटने लगी थी कि नुसरत बेगम ने करवट बदली और समीरा को वापस बुला लिया। ऐसे ना जाओ बहू, देखो किचन में मटन बिरयानी की पतीली पड़ी है, साथ ले जाओ, और फ्रिज में कुछ फ्रूट है, वो भी निकाल लो, बच्चे खा लेंगे।
मैं सुबह चपाती खाऊंगी। समीरा ने मटन बिरयानी और फल शोपर में डाले और घर की राली एक नीले नोट के साथ सब्स्टिट्यूट भी था जो शानजे ने जबरदस्ती इसकी मुट्ठी में दिया था। जन्ये तो इस घर में होनी ही थी। कभी नुसरत बेगम उन पर कपड़ा डाले रोने लगती, कभी शानजे के दिल पर हाथ पड़ता। दोनों को समझाने की जिम्मेदारी समीरा बहू ने ही संभाली थी। दोनों तरफ महाज गर्म खूब था। समीरा बहू की मुट्ठी भी ठीक ठाक गर्म रही थी। इनास पैटी बुढ़िया कैसे हल्क फाड़ के चीखती है, बेटा कब्र में लेके जाएगी, शादी करनी ही थी कर ली, अब किया चीखम धार। तो बात तो ये ऐसी घनग्रज तो जवानों की भी ना होवे है, शहरी मोहब्बत करता है, लाड का है को ना उठाए दिल की महारानी के। एक शानजे ने तो सारे बिलकिस निकाल दिए बुढ़िया के। समीरा बहू शानजे में एक से एक नई उमंग जगाती, लड़ाई का जवाब देने के नए नए गिर सिखाती। शानजे नुसरत बेगम की एक एक कमजोरी से वाकिफ हो चुकी थी। समीरा बहू वाकई समझदार है, शानजे सोचती फिर मुस्करा देती। उधर नुसरत बेगम ने भी हथियारों की कोई कम खेप तैयार नहीं कर रखी थी। वो भी बेटे के सामने वो मक्र करने लगी थी कि खुद शरी को यकीन करना मुश्किल हो जाता कि वो सच्ची हैं कि झूठ कह रही हैं। झूठ मूठ के मोटे आंसू भी समीरा बहू ने ही उन्हें बहाना सिखाए थे। शरी का जीना दूभर हो चुका था। दिल की खुशी दिल का दर्द बन चुकी थी। काम वालियां काम खत्म करने के बजाय मजे ले लेकर बातें बनात, एक की पांच लगाकर मक्कार बुढ़िया और चालाक बहू के किस्से बयान करती। बदनामियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला था। कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। समीरा बहू ने वो जंग छेड़ दी थी कि घर का चीन रुखसत हुए महीनों गुजर गए। माँ को मनाता तो शानजे नाराज और दोनों मिल बैठने का सोचती भी ना थी। और फिर समीरा बहू को यकीन कामिल था कि अब वो दोनों एक भी नहीं हो सकती थी। इसके बच्चे महंगा फ्रूट खूब डट कर खाते थे, फ्रोजन फूड्स के जायके से अलग आशना हुए थे। दिन यूं गुजरते ही कि समरा बहू अपने मैके बड़े भाई के यहाँ गई। 6 सालों बाद रब ने लड़का दिया था। समीरा ने भी खुला खर्चा लिया और गुजरावाला रवाना हो गई। वापसी का सफर कुछ दिन तवील हुआ, इतना तवील के पीछे इसकी काया ही पलट गई। शानजे के यहाँ मिलाद था, उसे भी दावत दी गई, घर की बंदी थी। जल्द ही चली गई चिकन पुलाव, बिरयानी, कौरमे की देगें, खुशबू हर तरफ दिलों को ललचा रही थी। नुसरत आपा की लाडली, शानजे की बड़ी बहन, इसका हक सबसे ज्यादा था, पर कौन जानता था कि अब नजरअंदाज होने का मौसम था। पता नहीं कब दोनों मिल बैठे और ये मशवरों की मुमासलत वाला भेद खुला। शानजे घर से भागी है कि ब्याही गई, ये तो जाती मसाइल थे उनके, और दरमियान में क्यों कूदी ये समीरा बहू। पिल में वो इस इज्जत से महरूम हुई जो सालों से बनी हुई थी। ना शानजे ने इसे बैठने का कहा, ना नुसरत बेगम ने, और किसी बात पर इत्तेफाक हुआ हो कि ना हुआ हो, पर समीरा बहू पर इत्तेफाक जरूर कर लिया गया था। आज का दिन, पूरा दिन जो यहाँ बैठे बैठे गुजर गया था, ना कुछ हाथ आया, ना चावल का लुकमा मुंह में गया। कहीं से किसी ने चावल का छोटा सा शा पर उसे भी ला थमाया। लो भी समीरा बहू, चिल्लू चिल्लू दरिया समेट लो जल्दी, वरना खराब हो जाएंगी। सबसे पीछे बैठी समीरा बहू चुपचाप उड़ते शॉपरों को देखने लगी, केस जैसे लोग भी खाली शॉपरों की तरह होते हैं जो ना उड़ते अच्छे लगते हैं, ना मिट्टी में दबे हुए वक्ती चमक दमक के बाद कूड़े की नजर हो जाते हैं। आज इसमें भी खुद को कूड़े से कम ख्याल नहीं किया था।